नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अकाउंट हायर कर साइबर ठगी के शातिर अपराधियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित गोयल और हर्ष राज श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 50 एटीएम कार्ड, 8 महंगे मोबाइल फोन, 1 वाईफाई डिवाइस, लैपटॉप, पोस्ट मशीन, 63 बैंक खाता किट, 22 लूज चेक, 9 स्टॉम्प पेपर, 6 पहचान पत्र व 11 सिम सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। साइबर थाना एसएचओ विनोद कुमार ने बताया, 22 अगस्त को परिवादी प्रतीक ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि वो बेंगलोर के प्राइवेट जॉब करता है। उसका अकाउंट कोटा के गुमानपुरा स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में है। उसके खाते में 22 लाख रुपए जमा थे। 19 मई को पासबुक में एंट्री करवाने गया तो पता लगा 26 अप्रैल से 10 मई के बीच उसके अकाउंट से 27 बार में 42,01,169 रुपए की निकासी हुई। अज्ञात व्यक्ति ने हाईटेक साइबर ठगी करके 42 लाख रुपए निकाल लिए। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। साइबर ठगी में प्रयोग किए गए अकाउंट व मोबाइल नंबरों की डिटेल प्राप्त की। तकनीकी जांच के बाद आरोपी की पहचान की गई। आरोपी रोहित गोयल और हर्ष को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में अडानी तथा बुच के एकाधिकार को संरक्षण देने का सिंडिकेट चल रहा है, इसलिए कांग्रेस का लक्ष्य जनहित में इसका एकाधिकार को तोड़ना है। उन्होंने एकाधिकार को देश की जनता के खिलाफ बताया और कहा कि और यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस एकाधिकार को संरक्षण देने का मकसद किसे लाभ पहुंचाना है। श्री गांधी ने कहा, मोनोपोली का जाल बिछाने और उसे बचाने वाले कौन? अडानी को रक्षा खरीद में बिचौलिए बनाने वाला कौन? मोनोपोली का फायदा किसे? अडानी, भाजपा या कोई और? मोनोपोली से नुकसान किसे? अग्निवीर, राष्ट्रीय सुरक्षा, छोटे व्यापार या करदाताओं को? उन्होंने इसे एकाधिकार का संरक्षण करने वाला सिंडिकेट बताया और कहा, सिंडिकेट का उद्देश्य है बुच बचाओ, अडानी बचाओ, मोनोपोली बचाओ। हमारा लक्ष्य है जनहित बचाओ, देश हित बचाओ, सिंडिकेट को सजा दिलाओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यहां जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर और नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरदार साहब ने देश को एकता के सूत्र में पिरोकर मजबूत भारत की नींव रखी। राष्ट्रहित के लिए संघर्ष और त्याग के प्रतीक लौह पुरुष की यह प्रतिमा देश में लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक बन सभी को प्रेरणा देती रहेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में विभिन्न विभागों में 10 लाख रिक्तियों को भरने का जो संकल्प लिया था वह पूरा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को आयोजित वर्चुअल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तहत राजस्थान परिमंडल के डाक विभाग द्वारा जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। श्री शेखावत ने कहा कि अब तक देश भर में आयोजित हो चुके 13 रोजगार मेलों के माध्यम से 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। 12 के अंता में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश सामने आई है। ट्रैक पर 10-10 किलो के पत्थर रखे हुए थे। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। मामला रविवार रात 10:45 बजे का है। सोमवार को रेलवे अधिकारियों ने अंता थाने में मामला दर्ज करवाया। अंता डीएसपी सोजीलाल मीणा ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने अंता थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि अंता से बिजोरा के बीच रविवार रात को रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए गए थे। रविवार रात 10:45 बजे इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस पत्थरों से टकरा गई। गनीमत रही कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को कंट्रोल किया। राजस्थान में 12 जिले के अंता थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी के साथ पिस्टल की नोक पर हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया, गत 17 अक्टूबर 2024 को अंता पलाया था NS 27 पर अंता के सर्राफा व्यापारी के साथ हुई पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात हुई थी, जिसका शीघ्र खुलासा के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक सोजीलाल मीणा, अंता के पर्यवेक्षण और थानाधिकारी अंता के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मंगलवार को वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त करने में सफलता हासिल की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें, ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके। सीएम सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में स्थानीय औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश भर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संवाद किया। धौलपुर जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि
चुनाव के समय उन्होंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। धन्वंतरि जयंती के दिन ये गारंटी पूरी हो रही है। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए। कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी। पुलिस ने हंगामा कर वकीलों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज अनिल कुमार से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। जज और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस बीच जज ने फोन करके पुलिस और पीएससी को बुलाया। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इसके लिए वकीलों को चोट भी आई है। पाली में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज मंगलवार को धनतेरस से हुआ। सोना, चांदी, बर्तन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, मोबाइल की दुकानों पर खरीदारों की खासी भीड़ रही। शहर के बिक्री बाजार में तो पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही थी। ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारियों ने फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर छूट के कई ऑफर दे रखे थे। दिन भर मार्केट में जमकर खरीदारी हुई, जिससे व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। व्यापारियों की माने तो पाली में धनतेरस पर औसत 160 करोड़ करीब का व्यापार हुआ। देर शाम तक बाजार में खरीदारों से गुलजार नजर आया। धनतेरस के मौके पर गुजरात के 2 भक्तों ने सांवलिया सेठ को 23 किलो चांदी की पालकी और रथ भेंट किया है। लकड़ी के बने रथ पालकी पर चांदी का वर्क किया गया है। उधर मंगलवार को बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। जयपुर समेत पूरे राजस्थान के बाजारों में पैर रखने को जगह नहीं है। गाड़ियां रेंग रही है। दुकानों और शोरूम को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। सोने, चांदी, बर्तन, गाड़ी और कपड़ों की जमकर खरीदारी की जा रही है। जयपुर में आज रात 11 बजे तक सिटी मिनी बसों का संचय सर्किल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, गलता गेट, धोबी घाट पर रामगढ़ मोड़ से परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा। इन्हें आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट कर समानांतर मार्गों से चलाया जाएगा। राजस्थान के भिवाड़ी जिले की हवा सबसे प्रदूषित है। भिवाड़ी की हवा देश में सबसे ज्यादा जहरीली बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर AQI लेवल 348 रहा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भिवाड़ी के बाद एयर पोल्यूशन में दूसरे नंबर पर है। दिवाली से पहले ही राजस्थान की हवा खराब होती नजर आ रही है। राजस्थान की भिवाड़ी की हवा जहरीली हो चुकी है। प्रदेश में दिल्ली और हरियाणा की सीमा से सटा भिवाड़ी जिला वायु प्रदूषण के मामले में देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। मंगलवार को सुबह 10 बजे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 पहुंच गया। इसके साथ ही यहाँ PM10 का स्तर 447 तक पहुंच गया। बांसवाड़ा जिले में 600 से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थायीकरण अटकने पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष दिनेश मैडा ने बताया कि सरकार ने निर्देशानुसार जुलाई-अगस्त माह में 2 वर्ष पूर्व नियुक्त लेवल 1 और लेवल 2 के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कर प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट के साथ कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा में जमा करवाने थे। फिर फाइलों पर जिला परिषद बांसवाड़ा में स्थायीकरण के अनुमोदन कराना था, लेकिन CBO कार्यालय से प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया। इसके चलते जिला परिषद सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रमाणीकरण के अभाव में लौटा दी। धनतेरस के मौके पर जोधपुर के 20 गांवों के 64 किसानों ने एक ही शोरूम से 64 ट्रैक्टर खरीदे। ये किसान कई महीने से ट्रैक्टर खरीदने के लिए अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। वहीं गुजरात के 2 भक्तों ने सांवलिया सेठ को 23 किलो चांदी की पालकी और रथ भेंट किया है। लकड़ी से बने रथ पालकी पर चांदी का वर्क किया गया है। गैंगस्टर की ओर से जेल में धमकी देने के मामले में सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा ताकि जेल के अंदर रहने वाले अपराधियों के अंदर भय व्याप्त रहना चाहिए, आम जन के अंदर विश्वास होना चाहिए। यह सरकार का कहीं न कहीं फेलियर है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की स्कीमों को लेकर मीटिंग ली गई। इसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सरकार की हर घर जल स्कीम में प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं की शिकायत आ रही है। हर घर नल तो लगे हुए हैं तो कई जगह लग रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।